फराबाजी तो नहीं आई ना अभी? हेलो, मैं हूँ शानी। क्या आपको पता है द वंडरलैंड ऑफ अलिफ नगर A+ पर आ रहा है? अरे आहिस्ता, वरना फराबाजी आ जाएंगी। मैं मानी और नानी शाम 5 बजे आ रहे हैं द वंडरलैंड ऑफ अलिफ नगर में। ये शाम 5 बजे A+ पे देखना ना भूलिएगा। लंबे होते खंबे गोल मटोल, चू चू चिड़िया चारा खाती, ठक ठक बजता ढोल। कहाँ है मुमकिन, कैसे है मुमकिन, प्यारे भैया बोल, चलता जा तू अलिफ नगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखा अभी आपने कौन आया हुआ था? हमारा प्यारा सा शानी, जो आपसे मिलने वाला है शाम 5 बजे। और मैं ढूंढ रही थी कि अभी यहाँ पे था और निकल गया है जल्दी से कहीं। शानी वो प्यारा सा हमारा कैरेक्टर है, हमारा वो प्यारा सा दोस्त है जो हर जुमे को शाम 5 बजे आपसे मिला करेगा। और मैं पता है किससे बात कर रही हूँ आज? जब हम छोटे होते थे, जब हम बहुत सारी, जैसे बच्चों की बहुत ज़बरदस्त सी एक तसव्वुराती दुनिया होती है। मुझे याद है उसमें कितने सारे कैरेक्टर्स होते थे, कितनी सारी दास्तानें होती थी, कितनी सारी कहानियाँ होती थी। आप लोगों को भी याद होगा, एक ही फरमाइश हुआ करती थी अम्मा अब्बा से कि कहानी सुन के सोना है। और वो कहानी भी कुछ फेवरेट कहानियाँ होती थी। यानी अगर वो किसी दिन कहानी चेंज करने की कोशिश करते थे तो हमें नई कहानी पसंद नहीं आती थी। हमें लगता था वही पुरानी वाली कहानी जो है ना वो हमें सुननी है, जिसमें एक एक चीज़ हमें खुद अजबर होती थी कि क्या होगा, मगर इसके बावजूद उनसे सुनना, उनके मुंह से सुनना और वो सुनते हुए सोना जो है वो अच्छा लगता था। ये वो खूबसूरत यादें हैं जिनके साथ हम बड़े हुए। फिर हमारे अपने कुछ कैरेक्टर्स होते थे। कौन कौन से किरदार याद है किसी को? बचपन की कहानियों के किरदार जो आपने बड़े शौक से पढ़े हों या सुने हों। उम्र अयार हुआ करता था, अमीर हमजा की दास्तान हुआ करती थी जिसमें उम्र अयार भी आता था। फिर उसके साथ साथ शेख चिल्ली होता था, टार्जन होता था, बहुत सारे ऐसे। फिर शौकी सीरीज़ चलती थी जिसमें इंस्पेक्टर जमशेद होते थे, कामरान सीरीज़ थी, इसमें इंस्पेक्टर कामरान। इस तरह के बहुत सारे ऐसे डाइजेस्ट, ऐसे नॉवेल्स जो कि हमने पढ़े। फिर नसीम हिजाजी आए जिन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे हीरो से मुतारिफ करवाया जो बड़े कमाल थे। मैं इन सब का जिक्र इसलिए करी हूँ कि आपने भी शानी से मुलाकात हुई है ना। शानी आपसे मिला करेगा हर रोज़ शाम को 5 बजे। और सिर्फ शानी नहीं बल्कि इसके साथ ये दोनों भी होंगे, यानी नानी और मानी। तो नानी, मानी और शानी शाम को 5 बजे जुमे वाले दिन आपसे मिला करेंगे। और वो जो हमारी दास्तानें में भूल गई है ना, हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे। बड़े ज़माने से बात हो रही थी कि अपने बच्चों के लिए अपने कल्चर से, हमारे माहौल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए जिनको सुनकर बच्चे जो हैं वो हमारी बातें जो हैं वो सीख सकें, जैसे हमने सीखी थी बचपन में। ज़रूरी नहीं कि हर बात अम्मा अब्बा ही बता रहे हों, बहुत सारी बातें टेलीविज़न की स्क्रीन से भी उन्हें सुनने को, देखने को मिल जाएं। तो जुमे वाले दिन आपने अपने बच्चों को याद से बिठाना है स्क्रीन के सामने, और फिर आप देखिएगा कितना मज़ा आएगा। इसलिए इसमें सिर्फ ये नहीं है बल्कि कुछ बड़े मज़े मज़े के एनिमल कैरेक्टर्स भी हैं। जैसे इसमें हमें ऐनक वाला उल्लू भी मिलेगा, और उसके साथ साथ हमें बीबी बतखो जो है उससे मुलाकात भी होने वाली है। फिर पोपो पांडा जो है, सब बहुत सारी ऐसी वंडरलैंड है जिसे कहते हैं ना। और ये है द वंडरलैंड ऑफ अलिफ नगर, जिसमें ये सब कैरेक्टर्स प्यारे प्यारे से हमसे मिलेंगे, हमसे बातें करेंगे, हमें अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, हमसे अपनी बातें करेंगे और हम उनसे अपनी बातें करेंगे। तो आज से ये खूबसूरत सिलसिला जो है वो A+ की स्क्रीन पे शुरू होगा, और आई एम श्योर कि आप इसे देखना मिस नहीं करेंगे। आई एम ऑलरेडी इन लव विद शानी। आपने अपना फेवरेट कैरेक्टर देखना है कि आपको शानी पसंद आता है, मानी से दोस्ती होती है, या नानोई की बातें जो हैं वो दिल में उतरती हैं। अच्छा, जैसे ये दिल में उतरने की मैंने बात की ना, तो बहुत सारी बातें जो हैं वो जब हम कहानियों का जिक्र करते हैं तो हमें वो लोरियाँ कैसे भूल सकती हैं, जो प्यारी प्यारी सी लोरियाँ हमें सुनाई जाती हैं। ये उनकी ट्यून वो होती है जो सारी ज़िंदगी के लिए हमारे, जैसे कि ना, हमारे अंदर कहीं रच जाती है। आप माने ना माने, उस लोरी से मिलती जुलती धुन, उससे मिलते जुलते लिरिक्स जब भी हमें सुनने को मिलते हैं, हमें सुकून मिलता है। हमें समझ नहीं आता कि हमें क्यों अच्छा लग रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है। लेकिन होता यह है कि वो हमारे अंदर मौजूद, वो हमारे अपने आप से कहीं कनेक्ट कर जाती है वो बात। और म्यूज़िक ऐसी ही एक खूबसूरत सी चीज़ है जो इंसानों को इंसानों से जोड़ती है। उसकी कोई ज़बान हो या ना हो, उसके साथ खाली इंस्ट्रूमेंट वो चल रहा हो या उसके साथ किसी बोली में गाया जा रहा हो, वो आपको अपनी तरफ खींचता है और हर इंसान जो है उस ज़बान को महसूस कर सकता है। तो पाकिस्तान उन खुश नसीब ममालिक में है जहाँ से बहुत कमाल म्यूजिशियंस जो हैं पैदा हुए हैं, बहुत कमाल आर्टिस्ट पैदा हुए हैं जिन्होंने
उर्दू ज़ुबान बोलने वालों की जहाँ तक बात है, हमारे गाने वालों ने लोगों के दिलों पे राज किया और आज तक कर रहे हैं। आज तक हम देखें तो हमारे आतिफ जो है, आतिफ असलम, हमारे अली ज़फ़र, हमारे ये बहुत सारे राहत फ़तेह अली ख़ान, ये वो लोग हैं जो छाए हुए हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के ऊपर। अच्छा, फिर उससे ज़रा पीछे जाएं तो और बहुत सारे ऐसे लोग थे। आज मैं आपकी मुलाकात अपने ऐसे मेहमानों से कराने जा रही हूँ जो आपके सामने म्यूज़िक की दुनिया का एक वंडरलैंड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने शुरू किया है एक सिलसिला कि पाकिस्तान में मौजूद जो म्यूज़िक है, बच्चों में जो टैलेंट है, जो उनके अंदर एक ख़ास किस्म की सलाहियतें हैं, उनको लेकर आया जाए सामने। और आज आप बहुत ज़बरदस्त सी म्यूज़िकल मॉर्निंग इन्जॉय करने वाले हैं, जिसमें बड़ा इनोवेटिव किस्म का म्यूज़िक और बड़ा डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपको सुनने और देखने को मिलेंगी। सो मैं यहाँ पे बुलाऊंगी अपने बहुत लेजेंडरी सिंगर जनाब परवेज़ मेहदी साहब, जिनके गाए हुए गाने भले वो फोक हो, भले वो गज़ल हो, भले वो क्लासिकल हो, नीम क्लासिकल हो, हमें हमेशा बहुत अच्छे लगे। सो उनके बेटे जो हैं वो अब उनके नाम को और इस काम को लेके आगे चल रहे हैं। प्लीज़ वेलकम एहसन परवेज़ मेहदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सर? मैं ठीक हूँ। मुझे तो कुछ पता नहीं म्यूजिक का, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी लोगों को बताने की इसके बारे में। सो आप मुझे बताइएगा कि ये बॉसमैन जिसके लिए आज हम यहाँ पे मतलब ये सब जमा होंगे, ये बॉसमैन क्या है? बॉसमैन एक्चुअली एक चैनल है जो हमने सोचा कि खोलें पाकिस्तान में, बिकॉज कोई भी चैनल नहीं था जो म्यूजिक को सपोर्ट करता है या आर्ट को या नए टैलेंट को। तो लोग पीपल वर लुकिंग फॉर अदर चैनल्स और लोग जा रहे थे नया टैलेंट सारा पाकिस्तानी उन चैनल्स के पास जो कि हमारे नहीं थे। एग्जैक्टली हमारे नहीं थे। तो मुझे वो फील होता था, लगाते थे। और मुझे वो बड़ा फील होता था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट वी हैव आवर ओन चैनल। ठीक है। सो बस उसकी बुनियाद रखी, उसको शुरू किया और काफी लोग और सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं। सही। तो एहसन तो है ही, उनके साथ में यहाँ पे दावत देना चाहूंगी अली परवेज़ मेहदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? Awesome. So he has just told me about Bossman कि ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर कोई भी पाकिस्तान का नया म्यूजिशियन आर्टिस्ट जो है वो आकर अपना आइडिया, अपने सॉन्ग्स, अपनी आवाज़ शेयर कर सकेगा और आप लोग उसे प्रमोट करेंगे। Exactly. ये जो जब हमने ये डिसाइड किया टू मेक अप दिस प्लेटफॉर्म, वो बेसिकली इसका रीज़न जो था वो ये था कि काफ़ी दफ़ा जो हमारे म्यूजिशियंस हैं वो अपना जो काम है काफ़ी दफ़ा अपने कंप्यूटर्स में रखते हैं। ठीक है। और वो बिकॉज म्यूजिशियंस आर वेरी इनसिक्योर क्रीचर प्रॉब्लम, और होना भी चाहिए क्योंकि ना तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ना कुछ पता है। आपने आज बनाया, मैंने सुन लिया, मैंने उड़ा लिया, उठा लिया, बिल्कुल आपसे पहले गा लिया। तो जो हमें आता था और जो हमारे दूसरे टैलेंटेड जो हमारे दोस्त हैं उनको आता था, दे ऑल प्रोड्यूस्ड देयर सेल्फ। और तो ये है बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चाहूंगी आप अपनी टीम को यहाँ पे बुलाएं अब, would love to. हम उनसे मिल सकें। एक्चुअली मैं हमारे पास बहुत अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं जिसमें आई वुड लव टू कॉल हसीब मुबशर। हसीब मुबशर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसीब? हसीब तो चलते भी बड़े मजे से हैं। इसका हमने नाम एक्चुअली बाउंसी रखा हुआ है। बाउंसी रखा हुआ है। तो हसीब कैसे चलते हैं आप? आइए थोड़ा सा रैप पे चलती दिखाइए हमें। हसीब प्ले द गिटार। हाँ अच्छा, गाना चलाएंगे। अच्छा ये ओके, बिल्कुल सही। हसीब आप गिटार प्ले करते हैं? जी। अच्छा, और I'm a singer as well. ये एक्चुअली सारे आर्टिस्ट हैं, ये म्यूजिशियंस भी हैं और ये सिंगर भी हैं। ये हरफन मौला है और अच्छे हैं अपने काम में, कई कामों में नहीं है और कई कामों में अच्छे हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज किसको बुलाएंगे? नेक्स्ट वन हम बुलाएंगे कासिम दाहिर हैं। कासिम दाहिर, कैसे हैं कासिम? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? अच्छा, कासिम क्या प्ले करते हैं? कासिम भी सिंगर हैं, मैं गाता भी हूँ, मैं गिटार भी प्ले गाता भी हूँ, गिटार भी प्ले, और ये प्रोड्यूसर भी है बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब म्यूजिक अरेंज भी कर लेते हैं। सब लोग यही करते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, दे आर वेरी टैलेंटेड। अच्छा, उसके बाद किसको बुलाएंगे आप? हम बुलाएंगे हसन अब्बास राय। हसन अब्बास राय। तो हसन का क्या खास हसन टैलेंट है? एग्जैक्टली सेम गाय, और ये सिंगर, इसका स्टूडियो है लाहौर में। अच्छा। और इसने बहुत अच्छे ओस्टीज किए हैं अभी, और ही इज वर्किंग इन अ बिजनेस राइट नाउ, और ये इज अ वेरी गुड सिंगर और ही इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज कुमैल जाफरी, आई थिंक। कुमैल जाफरी।
कैसे हैं कुमैल? हाँ, I'm good. कुमैल इज अमेजिंग। ये एक्चुअली ये मेरा बाजू है इस शो का, इस सारी चीज का म्यूजिकली। और ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड म्यूजिशियन है, वेरी गुड प्रोड्यूसर। वेरी गुड। सो आज हम आपको ये सब सुनाएंगे जो वेरी गुड है, ये क्या क्या कुछ करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज? नेक्स्ट वन आई थिंक वी हैव एन अमेजिंग गाय। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड ही इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग विद अस। ही इज सादात शफकत। सादात शफकत। सादात शफकत हमारे लिए। ही इज ओवर देयर, ही इज ओवर देयर। और अच्छा, मैं आई मिस द लास्ट पार्ट बिकॉज़ आई ओवरहर्ड कि शफकत जी ये बेटे हैं उनके। आप शफकत, अच्छा शफकत अमानत अली साहब के बेटे। वाह, कैसा लग रहा है अब्बा के अलावा इनके साथ काम करना? They are family actually. So I was very honored to work with them because they are such. All of them they are very talented. And I was very honored and it was a privilege to work with all of them. बिल्कुल सही, जबरदस्त। तो कोई रह गया अब? नहीं, अब एक मेरा बॉस रह गया है। आपके बॉस है। So अब वो जो बॉस मैन है ना, तो हम बॉस को इस वक्त बुलाते हैं क्योंकि ये सारे ये टैलेंट, ये सब म्यूजिक, ये सब चीजें जो लेके चल रहे हैं। सो प्लीज वेलकम नुमान जावेद। How are you? How are you? कैसे हैं नुमान? अल्हम्दुलिल्लाह। We have heard about a lot about ये बॉस मैन। आप मुझे बताएं कुछ इसमें और भी आप ऐड करना चाहेंगे? ये बॉस है, ये बॉस है, ये बॉस है, ये बॉस है, वो बॉस है, वो बॉस है, वो बॉस है। And you all are men. So this is बॉस मैन। बॉस मैन is all about हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एक हद तक एक राइट रखते हैं कुछ भी करने का, और वो हमें अपनी ज़िंदगी का बॉस बनाता है। तो बॉस, दिस इज व्हाट बॉस मैन इज, अपनी ज़िंदगी के बॉस। अच्छा, अब जो आज तक कोई जिंदगी में नहीं पहना सका, कोई किसी में कोई नामुमकिन काम, क्रेडिट एक्चुअली गोज टू दिस गाय बिकॉज ही इज वे टू टॉल, सो आई हैव टू वेयर समथिंग। तो मेरे पुराने कुछ खराब से जूते किसी ने गिफ्ट किए थे, मैं वो पहन के आ गया। घर में कोई जूता है ही नहीं, अगर किसी को मारना पड़ जाए तो फिर किस चीज से काम? सुन ये मोस्टली खाता है। ये मोस्टली खाता है। नहीं, खाए थे। नहीं, अच्छा खाए थे, ओके। लेकिन यार भाई ये क्रेडिट बड़ा कमाल है आप लोगों को, ये है ना भाई, तालियां होनी चाहिए ना इसके लिए। मेरी नुमान से पहली मुलाकात आज से कोई चले जाएं आपको 7-8 साल पहले, और सिटिंग ऑन माय मतलब सेट पे, और एक बंदा नाम में लेती हूँ और एंटर होता है और जूते उसने नहीं पहने हुए, और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि कोई कैमरे के सामने जूते के बगैर आ जाए? मतलब ठीक है किसी जगह, लेकिन ही वाज लाइक दैट ना। कैमरा है पीर साहब ने, आप जा सकते हैं। पीर साहब के सामने जूतों के बगैर जाते हैं, कैमरे के सामने आप जूतों पहन के आते हैं। इट्स परफेक्टली फाइन। आई थिंक हम जो हैं वही हैं। पॉइंट इज आई कैन नॉट fake myself just because I want to please people, because pleasing people never helps. किसी को आप जितना भी प्लीज करना चाहें, लोगों की कोई ना कोई शराइत, कुछ ना कुछ मसाइल रहते हैं, तो I might as well be who I am. This is who I am. I hate wearing shoes. Seriously. 100%. लेकिन भाई क्रेडिट गोज टू यू गाइस। अच्छा, अब हम परवेज मेहदी साहब की बात कर रहे हैं, और आप दोनों माशाल्लाह उनके साहबजादे हैं, और उनका नाम आए तो ये कैसे हो सकता है कि हम उनकी याद ना ताज़ा करें? बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन लव विद हिम, और जब तक वो रहे हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तब तक तो ऑब्वियसली उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत, आज भी लोग मेस्मराइज हैं उन गीतों से। तो अगर मैं आपसे फरमाइश करूँ कि हमें परवेज मेहदी साहब का कोई एक गाना जो है अपनी पसंद का सुना दें। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत। अब हम रेशमा जी कहाँ से लाएं कि गोरिये जो है वो गाया जा सके? Why don't you sing with me? I know, but that will be horrible. नहीं, बड़ा खूबसूरत गाना। गोरिये ही सुनाने लगे? कौन सा? ओके, प्लीज। मेरे फादर का बड़ा जी गाना जो कि उन्होंने रेशमा जी के साथ गाया, और उसकी चंद लाइनें आप लोगों के लिए। Which के? Anything. अच्छा, आप मतलब मुल्क से चले गए, यहाँ पे नहीं रहे, नहीं गाया उस तरह से, नहीं परसू किया ना? नहीं, आई हैड बैंड जब उस मेरे जाने से पहले, मगर वो एक बड़ी सी मुझे अपने वालिद की बात लगी
और सरप्राइजिंगली काफ़ी लोग जो जिस जॉनर की म्यूज़िक करते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो आगे बच्चे हैं वो भी उसी जॉनर की चीज़ करें। बट माई फादर वॉज सो अपडेट, ही एक्चुअली आस्क्ड मी, ही वाज लाइक कि अच्छा यार तुम्हें जो आता है वो तो तुम्हें आता है, मगर अब सीखो कि ये लोग किस तरह काम करते हैं। ठीक है। तो ही ओपन, ही गेव मी अ ग्राउंड टू प्ले विद। तो फिर आप बाहर चले गए, फिर आपने वहाँ का म्यूजिक भी किया, हाँ जी। और फिर अब आप वापस आए हैं और ये बॉसमैन, एग्जैक्ट, जिसमें वहाँ और यहाँ की बातें मिला जुला के दिस इज माय ड्रीम टीम। अच्छा, तो ये ड्रीम टीम जो है ये आपसे मिलने वाली है। थोड़ा थोड़ा म्यूजिक आपने भी चखा है, नुमान का म्यूजिक, और उनके साथ हमने परवेज़ मेहदी साहब का खूबसूरत सा गाना जो है वो यादें ताज़ा की हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे म्यूजिक, एंड कौन अमंग ऑल दीज यंग मैन, कौन जबरदस्त सा गाना जो है वो सुनाएगा? क्यों ना आपसे शुरू की। हाँ, सारी जबरदस्त गाएंगे। स्टार्ट कौन करेगा? स्टार्ट कौन करेगा? कासम हाथ। सो हाउ अबाउट, कैन आई टेक दैट? हाँ, सादात, शफकत, अगर आपसे फरमाइश करूँ, हाँ ठीक है। सो और मैं अगर ये फरमाइश करूँ कि अब्बा का कोई गाना जो है वो आप हमें सुनाएं, हाँ, शफकत अमान साहब का, ओके। लेकिन ब्रेक पहले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर करते हैं। हाय। ये बहुत मुश्किल काम है जब अब्बा बड़े नामवर हों तो उनके शेडो में निकलना और उसमें से अपना नाम बनाना। सबसे मुश्किल काम दुनिया का। आपने भी फेस किया इसको? पीपल एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं लोगों में कि वो चाहते हैं कि एग्जैक्टली हमें वही मिले जो हमने पहले सुना हुआ है। हाँ। और आप कंपेयर करें द लास्ट 20 years नाउ द नेक्स्ट 20 years, और ऑफ कोर्स इट्स वेरी हार्ड टू फिल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप लोगों ने बाकायदा सीखा क्लासिकल? जैसे इसने सीखा, इसने सीखा, अली ने सीखा, आपसे भाग गए? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी, जो बड़ी मुश्किल है उठानी। तो उसमें ये होता है कि 12-12 घंटे रियाज होता है, तो पापा करते थे, तो मैं भाग जाता था, 12 घंटे कौन बैठता, तो ही उससे। और इसको फिर मतलब वो मारते थे और बोलते भी थे और कि क्यों नहीं ठीक हो रहा, तो वो थोड़ा मैं उस चीज़ से भी भागा। ठीक है, तो बट इन्होंने काफ़ी अच्छा सीखी। कौन ज्यादा जो है आगे गया, जिसने अब्बा की बात मानी या जिसने भाग गया? मैं, हमें कुछ नहीं पता कौन आगे गया। एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि इसने जो सीखा वो मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो उससे मैंने सीखा। okay, आपने मार खाए बगैर सीखा? मैंने मैंने एक अच्छा रास्ता निकाला। स्मार्ट पर्सन। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन चला भाई? आपका भी, अभी आपने अब्बा का गाया हुआ गाना जो है वो सुनाया है हमें सादात जी। तो ये कितना मुश्किल है? एक्चुअली बहुत मुश्किल है। I grew up in a family where everyone, like everywhere every time I looked around, there was somebody who I had to look up to. I had someone to follow, and I've always had, you know, this feeling that I have a great responsibility on my shoulders, that I have to carry this legacy. Because मेरे दादा कहते थे, मेरे परदादा कहते थे कि बेटा नाम कमाना आसान है मगर नाम को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल माई जितने भी मेरी घराने में पहले लोग आए, they've been trying to do the same thing। ठीक है, कि घर का एक नाम जो अब आपकी खालिस वाली इंस्पिरेशन कौन है, असल वाली? माई फादर एक्चुअली, या ये सिर्फ ऑन स्क्रीन होते कह रहे हो? नहीं, बिकॉज पीपल यूजुअली थिंक कि इफ यू आर, अगर आपके फादर एक फेमस पर्सन है तो इट्स लाइक, यू नो, आपको पेट में रख के सब कुछ दिया जाता है। बट माई फादर वर्क रियली हार्ड, ही यूज्ड टू स्लीप इन स्टूडियोज इन कराची इन स्ट्रगलिंग डेज, एंड दैट्स समथिंग दैट आई फॉलो। अच्छा, I see his struggle. I see his success now, but I also know his struggle. So that's someone I look up to every day. अब्बा जो है वही आइडियल है भाई, अब्बा ही पसंद है। क्या बात है इसमें, मतलब अच्छा नुमान, अगर बॉसमैन ये बस कंप्लीट हो गया मैन कि मैन की रिक्रूटिंग अभी जारी है, मोर पीपल कैन कम एंड बॉसमैन जो है बेसिकली मेरा और एहसन का बेबी, इट्स आवर पैशन प्रोजेक्ट, एंड ऑफ कोर्स हमें बैक किया जो सबसे ज़्यादा, दैट इज़ अली परवेज़। बॉसमैन का जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज ऑल अबाउट कि हमने वो करना है जो हमारा दिल करता है। ठीक है, enough of pleasing people, because at the end of the day people are never really pleased. So Ehsan came up with the idea that this is the dimension and this is the sound that I want to try, and are you on board? And I'm like,
कि भाई तू बोलेगा तो जहन्नुम तक चलेंगे, मसला नहीं है, क्या करना है। तो ही सजेस्टेड कि लेट्स डू दिस। जन्नत भी जा सकते हैं वैसे, देख लें। जुमला ये भी हो सकता है, तू बोलेगा तो जन्नत तक चलेंगे। हाँ मगर वो तैयार जहन्नुम भी जाना। we are living our जन्नत right here right now. Really? This group of people, हम बॉसमैन इसलिए कि ये सब लोग हमारे साथ हैं। We are on one single page, एक वेवलेंथ है सबकी, हम सब लोग एक जैसा सोच रहे हैं। आप जो बात मुझसे पूछेंगे वही आपको कासिम बता देगा, वो आपको हसन बता देगा, कुमैल बता देगा, आपको हसीब बता देगा। सो हम लोग इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो हम ये करना चाह रहे हैं कि एक तो अपना पैशन अपने लिए म्यूज़िक, उसके साथ विद आवर म्यूज़िक वी आर ट्राइंग टू टीच पीपल कि इस तरह की भी एक डायरेक्शन है। वी डोंट हैव टू स्टिक टू द बेसिक कन्वेंशनल वे ऑफ म्यूजिक दैट वी हैव हर्ड इन द पास्ट, पाकिस्तान में जो चलता रहा है। अच्छा, आज इंस्ट्रूमेंट्स नहीं नजर आ रहे, मुझे सिर्फ गिटार्स नजर आ रहे हैं। एक्चुअली हमें जब खुद बैठे होते हैं सारे तो ऐसे ही जैम करते हैं और बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है। वी कैन थिंक मोर एंड लेस इज मोर। हाँ, बच्चा भी गाते हैं तो इतना कोई फील नहीं होता कि गिटार बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर आगे चले तो हमारे पास हमारे जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है वो है हसीब जी, उर्फ बाउंसी। हसीब मुबशर। बाउंसी क्यों कहते हैं? बाउंसी आ रहा हूँ ना, ये भी उसने किया है अभी। You know? मेरी को समझता। कौन सा हसीब, कौन सा गाना हमें सुनाने वाले हैं? मैं अपना ओरिजिनल सुनाऊंगा आपको, बेईमान। बेईमान, चले। माइक पे क्या खाओ? Give the guitar to him now. नहीं, बी माइनस लास्ट है। क्या हुआ? माइक पकड़ेगा तो बजाएगा कैसे? ओके, सो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज है उनको सेटल कर ले, ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करते हैं। उनको एंजॉय करेंगे, बल्कि इससे बहुत सारा कुछ वो सीखेंगे। अच्छा, इतनी खवातीन बैठी हुई हैं, इंक्लूडिंग इतने हजरात, उधर देयर वुमेन, हियर दे आर बॉस मैन। तो एक सवाल सब लोगों से, बॉस मैन एंड वुमेन, ये लिखा हुआ है वंडरलैंड ऑफ अलिफ नगर, है ना? इसको उर्दू में क्या कह सकते हैं? वंडरलैंड ऑफ अलिफ नगर। कौन बेस्ट इसका उर्दू टाइटल सजेस्ट कर सकता है? अलिफ नगर का हैरत कदा। अलिफ नगर का हैरत कदा, भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है नुमान। He's been thinking all the time, all along. अलिफ नगर का चाय कदा। चाय कदा। अच्छा, यहाँ आपसे कोई खवातीन, कोई आप भी दिमाग चलाएं। अलिफ नगर आगे, अलिफ नगर बिल्कुल सब सपाट है, स्पार्ट चेहरों के साथ बैठे हुए। याद है बचपन में हम पढ़ा करते थे अलिफ नगर का तिलिस्म कदा। कदा was there। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खड़ा। अच्छा जी, नाउ बैक टू बॉसमैन, जो कि आज से आप इनके दो खूबसूरत गाने जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। अभी कुछ देर में हम आपको गाने भी सुनाएंगे, लेकिन अभी मेंबर्स की लाइव जैमिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उसमें हसीब हमारे पास बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो आपके नेक्स्ट शो में करेंगे। वो चीजें की हमने, जैसे इनका वीडियो किया और सारा कुछ, तो उन्हीं के दरमियान एक और सेशन भी आता है जिसका नाम है रूम फाइल। तो इसका बेसिकली मकसद है कि जो जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे पास, जितने भी नए टैलेंटेड लोग हैं और अच्छे और क्रिएटिव, नॉट एवरीबॉडी, हर बंदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि कई लोगों को गुमान होता है कि वो गा सकते हैं या बजा सकते हैं, मगर वो नहीं है। ठीक है। और वो फिर समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, मगर आई थिंक ठीक होता है, क्योंकि तो हाँ, वी आर टोटली लुकिंग फॉर वेरी क्रिएटिव पीपल, ठीक है, वेरी गुड सिंगर्स, एंड इट इज ऑल अबाउट देम। चलिए, रूम फाइल्स का एक गाना फिर आज आप जो लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कैन वी रिक्वेस्ट, सो प्लीज आइए आसन, किसका गाना सुन रहे ऐसा अली और अली आप भी परफॉर्म करेंगे साथ। अहमद वो कमाल राइटर हैं जो मज़हब, उमेरा जो है मज़हब, माहौल, इंसान, फ़लसफ़ा, हमारी कल्चर, इन सारी चीज़ों को बड़ा खूबसूरत लिखती हैं।
उनके कलम से ये सारी चीज़ें जो है बड़ी, जैसे कहते हैं, फिलोसॉफिकली भी बयान होती हैं और बड़ी अच्छी इंसान समझ भी पाता है। सो यही मकसद भी है इस प्रोग्राम को बनाने का कि हमारे बच्चे अगर घर में नानी नहीं है तो नानी की कहानी वो फिर भी सुन सकते हैं अगर वो वंडरलैंड ऑफ अलिफ नगर देखते रहें। और उसके साथ फिर वो जो हम मुसलसल माएँ बात कर रही होती है ना कि वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपने बच्चों को बता नहीं सक रहे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। जैसे आज मेरे मेहमान इतने प्यारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये हमें याद दिला रहे हैं परवेज़ मेहदी साहब के खूबसूरत गानों की। इतने हमने गाने सुने हैं और अली आपका गाना है कमाल, गलसुंड में गलसुंड ढोला तेरे तो कादा ओला, आगे क्या था? तेरे नाल झूठ ना बोला, तेरे नाल झूठ ना बोला। और क्या बात है, आपने क्लासिकल रंग को क्या पॉप में और उसमें मिक्स किया, वाओ अमेजिंग, हमें उसके लिए जरूर। अच्छा, अब अगर हमने गाने सुनने हैं तो हमें करना ये पड़ेगा कि हम सब्सक्राइब करें आपका चैनल किस नाम से? जी बिल्कुल, और एक्चुअली दिस इज अ कंपनी नेम इज बॉसमैन, BOSSMENN, ठीक है। एंड देन बॉसमैन प्रेजेंट्स रूम फाइल्स, ठीक है। रूम फाइल्स व्हिच इज अ सीजन, इट्स अ शो व्हिच जो कि वो रिलीज करेगा एपिसोड्स, जो कि अब जो आने वाला है, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड जिसमें 2 गाने होंगे। एक तो ये गाना हो गया जो बड़ा ही कमाल किस्म का है, मुझे दोबारा सुनने को दिल कर रहा है। इसका म्यूजिक एहसन आपने बनाया सारा, क्या बात है, बीट इतनी बम्बास्टिक। और सबसे मजे की बात बताऊं कि जितने भी गाने हैं ये हम सब ने इकट्ठे प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, मतलब कि मैं अकेला क्रेडिट नहीं ले सकता, नोमान भी उतना ही शामिल रहा, ये खुद उतने शामिल रहे, ये जितने भी लड़के हैं ये सब उतने ही शामिल रहे अपने सब प्रोजेक्ट्स में। तो मतलब कि वी कैन सी ऑल द टैलेंट अराउंड, और बड़ी हेल्प हुई प्रोडक्शन में सबकी वजह। नुमान, आप बता रहे थे इनका एक गाना जो कि मूवी में भी आया हुआ है, कौन सा गाना था? चढ़ा दे रंग, यमला पगला दीवाना मूवी की, और जिसमें आपका भी मैंने उसका म्यूजिक किया था एंड अली sang the song and it was the chart buster song of that time. चढ़ा दे रंग। तो अली, हम आपसे इसकी भी फरमाइश कर सकते हैं ना? सो प्लीज, आपके हम फैन हो गए कमाल किस्म के, और अब मेरा ख्याल है कि हम आपको बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं इंशाल्लाह। कितना ये रहेंगे इस आपके म्यूजिक वीडियो में एंड चार्ट? इनके बिना कुछ हो नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग ये जो चीज कर रहे हैं, देखें ये उस तरह के सिंगर है कि जिनके लिए दिल से दुआ निकलती है, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो म्यूजिक को इतना मॉडर्नाइज करके भी अपनी रूट्स को नहीं छोड़ते, एंड ही कीप्स दैट एलिमेंट इन इट। और जो आवाज़ इनको अल्लाह ने अता की है, जो उनके वालिद से इनको तालीम मिली है, और उसके बाद जिस तरह इन्होंने उस पर ग्रूम किया है, तो आई थिंक कि हम ये जो सेशन करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये पूरा हमारा पैशन प्रोजेक्ट है ही इसलिए कि वी वांट टू लिसन टू हिम। सो अगर आपने ये गाने सुनने हैं कमाल किस्म के, अगर आपने मिस किया अली का अभी कुछ देर पहले गाना, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। लेकिन बॉसमैन पे जाकर आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें फिर आप ये लेटेस्ट इनके गाने सब कुछ जो है वो सुन सकेंगे, जो आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलने वाला। सो अली, प्लीज आपसे ये चढ़ा दे रंग का फरमाइश, नुमान प्लीज माइक देंगे। अपना टैलेंट एक स्पेशल लेके, आइदर वो आपकी आवाज़ हो सकती है, वो आपका नया म्यूजिक का जॉनरा हो सकता है, वो आपके वोकल्स के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ भी हो सकता है, सो वी कैन यूज दैट थिंग। एग्जैक्टली, वी ऑलवेज स्टक इन वन थिंग। हम एक चीज में हमेशा से रहें कि यार ये चीज चलेगी, क्या चलेगी मुझे तो नहीं पता, यू नो। तो whoever does any music and if you really wanted to play something and if you really like something, this is an awesome project. I mean, this is a very good platform. बहुत अच्छा, और इससे मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा है कि पाकिस्तान का और पाकिस्तानी लोगों का अपना इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे पहले होता है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ऑब्वियसली उससे कुछ इनकम जनरेट होती है जो दूसरे ममालिक के पास चली जाती है। अभी हमने देखा था कि जब बैन करने पे आते हैं तो सारे आर्टिस्टों को वहां से ऑफ कर देते हैं, हालांकि सफर वो खुद करते हैं, लेकिन वो कितना ह्यूमिलिएटिंग है हमारे उस स्टेचर के आर्टिस्ट के लिए जो बहुत बड़े कद का आर्टिस्ट है, एंड यू आर जस्ट बाय जो कि हम निकाल रहे हैं। अच्छा, हमारी इसके पीछे बहुत सिंपल थॉट है बॉसमैन के पीछे, वो ये है कि हम लोग किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रहे, हम लोग अपना म्यूजिक कर रहे हैं जो हम शायद पहले एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट्स कि यार ये चलेगा ये नहीं चलेगा। हम उस फार्मूला को हटा के अपना म्यूजिक करना चाह रहे हैं, एंड वी बिलीव इन ओरिजिनल कंटेंट। अभी क्या हो रहा है कि हर कोई आता है, ये रिमिक्स, इसकी रीमेक, इसको कवर्स कर दो, तो हम ओरिजिनल कंटेंट ला रहे हैं, नया म्यूजिक है ही नहीं, कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही, ये बहुत जबरदस्त। अली, एहसन और नुमान, क्या बात है भाई, गुड आइडिया, नोबल आइडिया। बट इसमें कुछ कवर्स भी हैं, वो कवर्स हैं, कुछ हमने कवर्स भी पहले सीजन में होंगे। हाँ, पहले सीजन में कवर्स हैं, इसमें कुमैल ने
कवर किए हैं 2 गाने इसमें। कुमैल का कवर सुनेंगे अभी, कौन सा किया? परफेक्ट एड शीरीन का और मैरून 5 पे है परफेक्ट। और इसी तरह इसने लॉस्ट इन जापान किया है। ठीक है। सो या वी आर एक्चुअली कैटरिंग एवरी मार्केट। If you guys listen to them, they are geniuses. I mean, हमारा ये इनका आना, इनके आने की वजह से ये सारी चीजें होना शुरू हुई। They amazing musicians. अच्छा, ये बॉसमैन का जो सीजन लॉन्च हो रहा है रूम फाइल्स, उसमें दूसरा गाना जो है वो फिर सादात का। तो And we have this honor कि इनका पहला जो गाना है। वेलकम। आपको पता है कि आप पूरे घर का ख्याल रखती हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल भी रखें, इसलिए कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं उनमें 50% ख़वातीन ऐसी है जिनमें कैल्शियम की कमी होती है और 64% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। और ये दोनों कमियां मिलकर हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह ये है कि ख़वातीन में हड्डियों के भुरभुरेपन यानी ऑस्टियोपोरोसिस की शरह बहुत ज़्यादा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम कैल्शियम यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेते। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप अपनी हड्डियों को ताकत देंगे, अपने जॉइंट्स को, अपनी हड्डियों को वो मजबूती देंगे जिसकी उसे ज़रूरत होती है। और ये है नेस्ले नेस्टविटा मूव प्लस। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसा ज़बरदस्त सा मिल्क है जिसमें सिर्फ 1% चिकनाई है, लेस देन 1% फैट है और उसकी वजह से ये आपकी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूती तो देता है, लेकिन मोटापा जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन जो है वो नहीं पीना पसंद करती हैं दूध, उससे हमें महफूज रखता है। सो आज हम आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो है शेयर करने वाली हैं और उसके साथ मेरे साथ हैं शेफ़ मुनीरा। कैसी हैं शेफ़? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ज़बरदस्त। आज इसको हमने अपने बॉसमैन को, ख़वातीन की हम बात करें लेकिन आज हम इन लोगों को बना के स्मूदी जो है वो चखाएंगे, क्योंकि ये हैरान हो रहे थे कि यहाँ पे जो बनता है वो पिया जाता है। जी बिल्कुल, अभी हम बनाएंगे और टेस्ट भी करवाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप की लाइफ स्ट्रांग होगी तो आप, मेरा ख्याल है कि आपका हेल्दी स्टाइल अगर अच्छा होगा तो आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी लाइफ चल रही है उसके ऊपर ये बहुत इन्हासार किया जाता है कि हम जैसे कि हम चीज़ें अच्छी नहीं खाते हैं। और अभी आपको जितनी इसकी हिफाजत बताई है तो मेरा ख्याल है कि इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसकी ये जो रेसिपी है इसको बहुत से तरीक़ों से भी हम बना सकते हैं, लेकिन आज जो बनाने जा रहे हैं इसको हम फ़िलहाल लेंगे ब्लूबेरीज, जैसे कि आजकल स्ट्रॉबेरीज भी बहुत आई है, आप इसमें स्ट्रॉबेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी फ्रेश फ्रूट आपको, केले भी डाल रहे हैं, हम इसमें ब्लूबेरी डाल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें केले भी हम ऐड करेंगे। चॉकलेट पावर हाउस स्मूदी। जी बिल्कुल, इसमें पहले हम मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है कि आमतौर पे हम ये करते हैं कि जब कभी भी हम मिल्क की कोई भी स्मूदीज़ बनाते हैं तो हम उसमें बहुत चीज़ें और भी ऐड करते हैं, लेकिन इसमें इटसेल्फ अगर आप इसके साथ ही बनाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत, एक तो एनर्जी लेवल बहुत आपका बूस्टअप होगा। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने बताया है कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि हड्डियों को और जोड़ों को मजबूती देते हैं और फैट है ही नहीं जो कि जाके हमें मोटा करेगी। सो जो भी आप ये ले रहे हैं ये सिर्फ आपकी हड्डियों और जोड़ों की ताकत में इस्तेमाल होगा, जो ख़वातीन को बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमने मिल्क ऐड किया है। अच्छा, इसके साथ जैसे कि मैंने बताया मैं इसमें ब्लूबेरीज ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई सा भी फ्रेश फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी डाल लें, स्ट्रॉबेरी का सीजन है तो स्ट्रॉबेरीज भी आप ले सकते हैं। आप उसको वॉश करके अच्छी तरह से आप इसको फ्रोजन भी कर लें और आपको आइस डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने स्ट्रॉबेरीज के साथ अलावा हमने इसमें ब्लूबेरीज ऐड की हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे मेरे पास बनानास पड़े हैं तो मैं इसमें तकरीबन 2 इसमें केले भी ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप बच्चों को भी दें इसके साथ की इस तरह की बना के ड्रिंक्स, ख़ास तौर पे मॉर्निंग में, मैं तो हमेशा ये बताती हूँ कि आप मॉर्निंग में जब भी कभी ब्रेकफास्ट आपने नहीं करना होता, बच्चे आमतौर पे नहीं करते हैं, आप ये तरह की ड्रिंक जरूर उनको बना के, और लड़कियां खास तौर पे वो बहुत जान चढ़ाती हैं। बच्चियां जो है हाँ वो बिल्कुल नहीं पीती, माएँ भी बच्चियों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देती घर में लड़कों की निस्बत। और फिर होता ये कि सिर्फ 30 साल की उम्र तक हमारी जो कैल्शियम है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। 30 साल के बाद तो हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब होना ही खत्म हो जाती है और हड्डियां जो हैं वो खुद ब खुद भुरभुरी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसीज और फिर मेनोपॉज इस तरह की बहुत सारे ख़वातीन प्रोसेस में से गुजरती हैं, इसीलिए ख़वातीन की हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको ज़रूर अपने लाइफ में शामिल कर लें, बल्कि इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि नेसेसरी कर लें। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें फ्रूट्स डालें तो थोड़ा सा फ्लेवर आप डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोका पाउडर ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए जो भी आपको अच्छा लगे। मैं इसमें डाल रही कोको उसमें पाउडर डालूंगी। ठीक है, तकरीबन 1.5 इसमें मैंने डाला है, थोड़ा सा इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसमें शुगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड फ्लेवर दूंगी शुगर का भी। और इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे आइस डालकर इसको आप अच्छी तरह से बना लें।
और किसी भी तरह से आप बनाएं, इनटेक आप ज़रूर करें, आप ले ज़रूर नेस्ले नेस्वीटा जो है मूव प्लस, क्योंकि ये आपको चलने फिरने में, आपकी ज़िंदगी को रवा दवा रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको हम आइस भी ऐड कर लेते हैं। आइस को थोड़ा सा आप क्रश कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और अभी चलेगा? हाँ जी, अब इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। ठीक है। कौन बॉसमैन में से कौन हमारी ये पावर स्मूदी पीना चाह रहा है? हसीब सही। मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं इसे अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लिया। हमारी चॉकलेट पावर हाउस स्मूदी जो है वो बिल्कुल तैयार। बिल्कुल। और हम ये स्मूदी जो है वो अभी अपने प्यारे से बाउंसी को देने वाले हैं। इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा। मैंने इसमें आइस भी बहुत नॉर्मल रखी है और एंड शुगर भी बहुत नॉर्मल रखी है। इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं इसका फ्लेवर थोड़ा सा और डिफरेंट हो तो जो हमारे पास बाकी की ब्लूबेरीज रह गई हम इसमें वो ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन ये हमारी स्मूदी तैयार है और ये आपके सामने मैं स्मूदी जो है ये बाउंसी आपको दूंगी, ठीक है? आप चख के हमें बताइएगा कि कैसी है, क्योंकि अली को ये शक था कि यहाँ पे बनने वाली चीजें जो है वो अच्छी नहीं होती हैं। नो, मुझे ये था कि इतना अच्छा बनता है खाना, कहाँ जाता कौन खाता है? हम खाते हैं, हम लोग सारे खाते हैं। कैसी है इस पे कमेंट भी करना है। हाँ, इट्स गुड। इट्स गुड। आपने ट्राई करनी है और जरूर अपना बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगी तो ही आप अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रख सकेंगी। सो नेस्ले नेस्वीटा मूव प्लस आज से ही आप अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। ब्रेक, और हम बॉसमैन को थोड़ा सा और एंजॉय करेंगे ब्रेक के बाद। होता भैया तारे होते गोल, सूरज चाचू लंबे होते खंबे गोल मटोल। चांद चकोरी होता भैया तारे होते गोल, सूरज चाचू लंबे हो। जनाब, ये खूबसूरत से आवाज़ आसिम अजहर की जो कि आप सुनने वाले हैं आज शाम 5 बजे A+ की स्क्रीन पर, क्योंकि हम प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा सा कार्टून सिलसिला लेकर आ रहे हैं जो कि है वंडरलैंड ऑफ अलिफ नगर, जिसमें नानी, शानी और मानी तीनों को आप जलवागर देख सकेंगे। मिस नहीं करना आपने। और उसके साथ साथ ये भी मिस नहीं करना कि आज हमने आपको मिलवाया है बॉसमैन से। आपने जाकर ये चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि ये खूबसूरत आवाज़ें, ये अंदाज, ये फ्लेवर आपको वहाँ देखने को, सुनने को मिल सके और आप इसे एंजॉय कर सकें। यूट्यूब। वंडरफुल टू हैव यू। बहुत अच्छा लगा अली, स्पेशली आपकी आवाज़। भाई मैं तो फैन हो गई। अब तो मैं ढूंढ हम सारा सब इसके और आप सब यंग लॉर्ड भी बहुत मजे के हैं, सब बहुत कमाल हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। हम बहुत सारी आपके नए गाने सुने, अच्छे गाने सुने। एंड नुमान, माइंड जो आप करने वाले हैं, तो वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई वुड लाइक टू से कि सपोर्ट अस फॉर बॉसमैन, बिकॉज हम एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि हम हमेशा से एक बात करते आए हैं कि इंडस्ट्री लोगों को सपोर्ट नहीं करती। देन वी रियलाइज कि हम लोग खुद भी इंडस्ट्री, दिस इज़ व्हाट द थॉट वाज बिहाइंड बॉसमैन, कि हमें ही इनिशिएटिव लेना है। अगर लोग इसको लैक कर रहे हैं, उनके पास वो फ्रीडम नहीं है या वो विजडम नहीं है या वो सोच नहीं है, तो somebody is going to take a step and we are taking that step and we just want कि लोग अपना दिल बड़ा करके आराम से हमारे पास आएँ and we will do something for them to our best capacity, हमारी best capabilities। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जितने हमें अपनी आर्मी चाहिए, हमें अपनी खुद की आर्मी चाहिए जो कि उस चैनल पे आए और अपने कंटेंट, पाकिस्तानी कंटेंट को फॉलो करें। बिल्कुल। और उनको व्यूज दे और उनको ये, क्योंकि अगर ये चैनल खोलना होता तो मैं अकेला भी खोल सकता था, नुमान अकेला भी अपना। बिल्कुल। बट ऑल ऑफ अस, एंड आगे हम जितना प्लान करें, नेक्स्ट सेशंस एंड एवरीथिंग, तो बहुत सारे लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा पाकिस्तान की यूथ को, उन लोगों को जो चाहते हैं, वांट टू बी सीन। फिर अगर आप लोगों की गाइडेंस मिलेगी, नुमान जैसा बंदा जिसने म्यूजिक पे इतना काम किया हुआ है, अली आप, एहसन आप, तो आई थिंक बहुत अच्छी गाइडेंस फिर आप सब लोगों की टीम जैसी है। सो हम सब हैं। सो वी हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। इन लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया और आई थिंक कि हमें वो रास्ता बनना है, बिकॉज हमारे पास वो रास्ता था नहीं, हमने बहुत मेहनत की। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। स्पेशली यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट का एक बहरान सा आ गया और
कोई भी इंडस्ट्री है, इट्स अ मशीनरी, और उसको हमेशा से नए ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो नया ऑयल इज़ द यंग जनरेशन, द अपकमिंग आर्टिस्ट, और उनको सपोर्ट करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज़ व्हाट वी डू। स्पेशली ओरिजिनल नए टैलेंट को हमें सामने लाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सिर्फ एक डिमांड है सबसे कि फॉलो करें हमें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल यूट्यूब पे बॉसमैन के नाम से, और सपोर्ट करें सारे पाकिस्तानी सपोर्ट करें अच्छे म्यूजिक को। दिस इज बिकॉज आप लोग ही हमारी सपोर्ट है, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक आपके इसके वेंचर के लिए। और जाते जाते अली, मैं चाह रही हूँ दोबारा से आपका वही गाना सुनना जो कि आप बॉसमैन में रूम फाइल्स में आज लॉन्च कर रहे हैं। सो वो इतना खूबसूरत गाना है कि मुझे यकीन है कि आप आज ही चैनल सब्सक्राइब करना चाहेंगे, मैं तो कम से कम करूँगी, ताकि मैं अपनी गाड़ी पे हर वक्त जो है वो आते जाते वो सुन सकूँ। सो उस गाने की आपसे फरमाइश है। लेकिन जाते जाते मैं अलिफ नगर की भी याद आपको दिलाती चलूँ। वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स ऑन A+ स्क्रीन आज शाम 5 बजे लॉन्च हो रहा है। आपने बच्चे घर आ जाएंगे, उनको दिखाना नहीं भूलना, और उसके बाद फीडबैक भी देना है कि आपको कैसा लगा। अमीरा अहमद की आपको